हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले प्रैक्टिस सेट 1.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एम जो है 15 दिया हुआ है। पी एम कितना बोला अपने को? 15 बोला है। ये जो पी एम है वो अपना 15 है। उसके बाद पी क्यू 25, पी क्यू मतलब ये पूरा जो है पी क्यू 25 दिया हुआ है। एंड पी आर 20 दिया हुआ है। पी आर मतलब ये पूरा जो पी आर है वो 20 दिया हुआ है। उसके बाद एन आर कितना दिया है? 8 दिया हुआ है। और हमें क्या करना है? स्टेट वेदर लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू। मतलब एन एम जो है वो आर क्यू को पैरेलल है कि नहीं, हमें चेक करना है। ओके, तो दोस्तों आइए देखते हैं कैसे हमें चेक करना पड़ेगा कि ये एन एम पैरेलल है आर क्यू की नहीं। अभी पैरेलल कब बनेगा? हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टी, कुछ थ्योरम पढ़े थे। ओके, आपको याद है दोस्तों? तो हम लोगों ने एक बीपीटी थ्योरम एंड कन्वर्स बीपीटी थ्योरम पढ़ा था। ये बीपीटी थ्योरम ने क्या कहा था कि अगर ये दो लाइन पैरेलल होगी तो इन दोनों का रेशो क्या होगा? इक्वल होगा। और कन्वर्स बीपीटी में क्या कहा था? अगर इन दोनों का रेशो इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल होगी। हाँ दोस्तों, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का हमें यूज करना पड़ेगा। तो ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का रेशो, इसका रेशो, इसका रेशो, इसका रेशो और इसका रेशो और इसका रेशो हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वल बताना पड़ेगा। ओके, तो ये दोस्तों आइए, इनका रेशो पहले हमें निकालना होगा। लेकिन रेशो निकालने के लिए हमें ये पी एन का मेजरमेंट हमें पता होना चाहिए। लेकिन हमें तो पी एन तो दिया नहीं है, हमें दिया है पी आर और एन आर। ओके, तो ये पी एन पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? पी एन को पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकालना पड़ेगा? तो हमें पता है कि पी आर इक्वल टू क्या होता है? पी एन प्लस एन आर क्यू बिटवीननेस, जो हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है। ओके, तो ये पी आर कितना दिया है? 20। पी एन कितना है हमें पता नहीं है, उसको निकालना है। एन आर कितना है? 8। ओके, सो ये 20 को यहीं पे रखते हैं, ए 8 को यहाँ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू बचेगा पी एन। सो देयरफॉर पी एन इक्वल टू कितना मिलेगा हमें? 12। ओके, तो यहाँ पे हमें पी एन तो मिल गया। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे भी देखो, हमें यहाँ पे पी एम पता है लेकिन हमें एम क्यू नहीं दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एम क्यू भी हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें पहले एम क्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली क्या करेंगे? पी क्यू इक्वल टू टी एम प्लस एम क्यू। ओके, तो यहाँ पे पी एम प्लस एम क्यू मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो पी क्यू कितना दिया है? 25। पी एम 15 प्लस एम क्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। तो 25 यहाँ रख देता हूँ, ये 15 यहाँ से वहाँ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू एम क्यू। ओके, तो यहाँ पे अभी कितना मिला? 25 माइनस 15 10 इक्वल टू एम क्यू। तो देयरफॉर एम क्यू इक्वल टू 10। तो यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे ए 10 मिल गया है और यहाँ पे ये जो पी एन है वो हमें 12 मिल गया है। तो दोस्तों अभी हमें क्या करना पड़ेगा? कन्वर्स ऑफ बीपीटी चेक करना है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी के लिए क्या करना पड़ेगा? पी एन अपॉन, नाउ पी एन अपॉन एन आर, इनका रेशो ले लेते हैं। इसका पी एन अपॉन एन आर। तो पी एन कितना मिला हमें? 12। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करूँगा 12 अपॉन एन आर कितना है? एन आर हमें दिया हुआ है 8। 4 2 जा 4 3 जा कितना आएगा? 3 अपॉन 2, ये हो गया 1। सिमिलरली इसको लेंगे अपन, नाउ पी एम अपॉन, एक मिनट को थोड़ा सा, पी एम अपॉन
MQ. Okay, now PM 15, MQ कितना मिला हमें? MQ 10. Now ये दोनों नंबर कौन से टेबल में आएंगे? 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 3/2. नाउ कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को कंपेयर करोगे तो आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या मिल रहा है आपको, 1 एंड 2 में PN अपॉन NR इक्वल टू PM अपॉन MQ फ्रॉम 1 एंड 2. ओके, तो 1 एंड 2 से हमें दोनों इक्वल मिल गए। तो ये दोनों अगर इक्वल मिलते हैं तो बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी क्या हो गया? NM इज पैरेलल टू RQ. So therefore segment NM is parallel to segment, यहाँ पे साइड हम लोग लिख सकते हैं RQ बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम. ओके, तो दोस्तों इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकेंड को काफी अच्छे से सॉल्व कर दिया है। हमें क्या जानना था खाली कि ये साइड इस साइड को पैरेलल है कि नहीं। तो ये पैरेलल जानने के लिए मैंने क्या किया, बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी थ्योरम का यूज कर लिया और इन दोनों का रेशियो मैंने क्या किया था, इक्वल बता दिया। तो दोस्तों इस तरह हमने क्वेश्चन सेकेंड को है कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देख सकते हैं फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है NMP और यहाँ पे जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है इसका मतलब समझ जाने का कि ये जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। मतलब NQ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PNM। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है मेजरमेंट हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे NM दिया हुआ है 5, यहाँ पे NP दिया हुआ है 7 और उसके बाद में MQ दिया हुआ है 2.5 एंड व्हाट इज द क्वेश्चन टू फाइंड आउट द QP। तो हमें फाइंड क्या करना है, ये QP हमें फाइंड आउट करने बोला है। तो ये सिंपल एकदम डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कि ये जो है इसके लिए हमें कौन सा थ्योरम, कौन सा प्रॉपर्टी या कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। हमें यहाँ पे यूज करना है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का फॉर्मूला। तो दोस्तों देखो हम लोगों ने 1.2 के स्टार्टिंग के ही लेक्चर में देख लिया था कि एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये फॉर्मूला हमें एकदम आसानी से हमें याद है कि जब भी एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये चार पार्ट बनने वाले हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये चारों पार्ट में पहले और दूसरे का रेशियो जो है वो लेना पड़ेगा इक्वल विद द तीसरे और चौथे वाले रेशियो से। ओके, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर ने इसको बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट करना मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट करना मतलब बाय मतलब दो और सेक्ट मतलब टुकड़ा होना। तो टुकड़ा हो गया ये एंगल बाइसेक्टर के वजह से। ओके, तो ये दो टुकड़ा हो गया, वो दो टुकड़े का रेशियो ले लेंगे। तो दो टुकड़े का रेशियो मतलब क्या, MQ अपॉन QP। ओके, इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का रेशियो किससे इक्वल होगा, इससे इक्वल होगा। किसने बोला है, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ने बोला है। तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में सेकेंड वाला जो रेशियो है वो कौन है, NM अपॉन NP। ओके, नाउ पुट द वैल्यू, MQ कितना है 2.5 और QP कितना दिया है वो फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लोग QP ही लिखेंगे। ओके, नाउ NM कितना है 5, तो यहाँ पे NM लिखूंगा मैं 5 और NP कितना है 7। ओके दोस्तों, तो अभी यहाँ पे जब भी आपको पता है कि जब भी रेशो होगा बीच में इक्वल साइन होगा तो हमें इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सिंपल तरीके से जो हम लोगों ने बचपन से ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, QP इंटू 5 इक्वल टू 2.5 इंटू 7। ओके, नाउ कीप QP हियर ओनली एंड सेंड द 5 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये 2.5 इंटू 7 डिवाइड बाय 5। ओके, तो मैंने आपको कहा था सिंपल तरीका, जब भी डेसिमल मिलेगा तो डेसिमल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। तो ऊपर डेसिमल है तो नीचे हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने आप ये क्या होगा, डेसिमल चला जाएगा, ऊपर बनेगा 25, 7/5 इंटू 10। ओके, नाउ डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ओके, तो ये कितना बचेगा, 5 7 जा 35, नीचे 10 है,
तो अभी ये 10 को क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो 10 को निकालना क्या होगा फिर 3.5। सो therefore QP इक्वल टू हाउ मच 3.5। तो ये हो गया अपना आंसर। ओके दोस्तों, तो ये अपना एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम का फॉर्मूला यूज करके हमने क्वेश्चन नंबर 3 को एकदम आसानी से सॉल्व कर दिया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो, मेजर ऑफ द सम एंगल इन अ फिगर आर गिवन एंड प्रूव दैट, वी आर गोइंग टू प्रूव दैट AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। मतलब AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, हमें इसका रेशो इक्वल है, हमें प्रूव करके बताना है। तो देखो सिंपल बात, जब भी हमें ए इक्वल रेशो कब मिलेगा उसको अगर जानना है तो हमें किसको याद करना पड़ेगा, बीपीडी को। ओके, तो ये जब भी ये रेशो होगा, कब होगा, जब ये लाइन पैरेलल होगी तो ही तो इक्वल रेशो होगा। ऐसे किसने कहा था, बीपीडी ने कहा था। तो बीपीडी के द्वारा हमें ये पहले प्रूव करके बताना पड़ेगा कि ये वाली जो साइड है वो इस साइड को पैरेलल है, और ये साइड इसको पैरेलल बताने के लिए हमें 9th स्टैंडर्ड को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। 9th स्टैंडर्ड में हमें बताया गया था कि दो लाइन पैरेलल कब बन सकती है, जब उसके एंगल एक तो करस्पॉन्डिंग होंगे, अल्टरनेट होंगे, तो ही जाके वो लाइन क्या होगी, क्या बनेगी, पैरेलल और ट्रांसवर्सल वहां पे होंगी। तो ये लाइन इसको पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल बनने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि वो एंगल जो दिए हुए हैं वो एंगल हमें करस्पॉन्डिंग है या फिर अल्टरनेट है कि नहीं, हमें वो चेक करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल APQ, तो यहाँ पे कैसे हम लोग सॉल्व करते पहले देख लेते। तो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, एंगल APQ इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू हाउ मच 60 डिग्री। कहाँ से आया, बाय गिवन, ये हमें दिया हुआ है दोनों एंगल APQ ABC दोनों 60-60 दिया हुआ है। ओके, तो दोनों 60-60 है, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल APQ इक्वल हो गया एंगल ABC से। ओके, एंड दोनों एंगल अगर इक्वल है, कहाँ पे बन रहे हैं, ये PQ और BC में बन रहे हैं, तो ये इसका मतलब क्या हो गया। So therefore PQ is a parallel to BC। कहाँ से आ गया, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टीज। ओके, तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से हमने ये प्रूव करके बताया कि PQ जो है BC को क्या है, पैरेलल बन गया। अभी PQ अगर BC को पैरेलल है तो बाय बीपीडी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीडी क्या बोलेगा, अगर ये सॉरी बीपीडी थ्योरम क्या बोलेगा, अगर ये इसको पैरेलल है तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। सो देयरफॉर AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। कहाँ से हो गया, बीपीडी थ्योरम से ही हमने प्रूव करके दिया। तो एकदम काफी आसान क्वेश्चन था। देखो दोस्तों, ये खाली हमें बस प्रूव करके बनाना है कि ये साइड इसको पैरेलल है। तो जब भी साइड पैरेलल होगी कि नहीं होगी जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो एंगल को देखना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है कि अल्टरनेट एंगल है और कौन से एंगल है। ओके, तो ये हमें यहाँ पे दो एंगल इक्वल मिल गए, और इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या है बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए तो ऑब्वियसली ये PQ एंड BC जो है पैरेलल बन जाएगी, और AB जो है वो क्या बन जाएगी, ट्रांसवर्सल बन जाएगी। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को काफी आसानी से सॉल्व कर दिया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग, तो दोस्तों इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को काफी आसानी से सॉल्व कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया क्या हुआ है। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, इन ट्रेपेजियम ABCD जो है अपना ट्रेपेजियम दिया हुआ है, इसके अंदर AB एंड PQ एंड DC आर पैरेलल। AB PQ एंड DC तीनों साइड जो है वो क्या है बेटा, पैरेलल दी हुई है। ऊपर से उसमें मेजरमेंट दिया हुआ है, AP जो है 15, PD जो दिया हुआ है 12,
QC दिया हुआ है 14 और फाइंड क्या करने बोला है BQ को हमें फाइंड आउट करना है। काफी आसान क्वेश्चन दिया हुआ है जो हम लोगों ने जो हमने 1.2 में सॉल्व करने से पहले जो कुछ थ्योरम पढ़े थे उस थ्योरम में से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो याद करो दोस्तों वो थ्योरम क्या था। यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों लाइन पैरेलल दी हुई है AB, PQ एंड DC और ऊपर से AD एंड BC जो है वो क्या होगी ट्रांसवर्सल। तो देखो ये हमने एक थ्योरम पढ़ा था, वो थ्योरम में ये बताया गया था कि अगर तीन लाइन पैरेलल होगी और उसके दो ट्रांसवर्सल हो गए तो उससे जो बनने वाला फॉर्मूला होगा वो होगा इन दोनों साइड का रेशो जो है वो रेशो क्या होगा इक्वल होगा। तो हमें आप देख सकते हैं हमें ए मेजरमेंट पता है, ए मेजरमेंट पता है, ए मेजरमेंट पता है और इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो ये तीन मेजरमेंट तो दिए हुए, चौथा मेजरमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर द ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी से। तो देखो एकदम आसान क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, आइए सॉल्व कर लेते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या बनेगा फॉर्मूला बेटा इससे, ये फॉर्मूला बनेगा AP/PD इक्वल टू BQ/QC। ओके कहाँ से आ गया बेटा, थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। क्या करेंगे, थ्री पैरेलल लाइन्स and their ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का हम लोग को क्या करना है यहाँ पे यूज करना है। ओके तो AP का मेजरमेंट दिया हुआ है 15, PD दिया हुआ है 12, BQ हमें फाइंड आउट करना है तो इसको लिखेंगे हम लोग BQ एज इट इज एंड QC दिया हुआ है 14। ओके तो मैंने इसके पहले भी सब में आपको बता दिया था कि जब भी रेशियो होगा बीच में इक्वल साइन होगा तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 12 इंटू बी क्यू इक्वल टू 15 इंटू 14। इस तरह हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है हमें उसको क्या करना पड़ेगा यही पे रखना पड़ेगा। BQ को 15 इंटू 14 यहाँ रख दिया और ये 12 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ से वहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा डिवाइड। ओके तो अभी डिवाइड करेंगे हम लोग, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ओके 3 से तो डिवाइड हो गया। नाउ 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ओके तो बचा क्या यहाँ पे 5 7 और नीचे बचा है 2। तो इसको थोड़ा सा आसान कर लेंगे, 7 5 जा 35 अपॉन 2। ओके तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक बचेगा आगे 5 15 बन जाएगा, 2 7 जा 14, 15 में से 14 जाएगा 1 बचेगा, पॉइंट दे दिया वो बन जाएगा 10, 2 5 जा 10 तो वो हो जाएगा 17.5। ओके सो therefore BQ इक्वल टू बन जाएगा 17.5। ये हो गया अपना आंसर BQ का। गॉट इट, काफी आसान क्वेश्चन था। जब भी आपको पैरेलल लाइन दिखेगी, चार पार्ट दिखेंगे, चार पार्ट में से तीन पार्ट का आपको मेजरमेंट दिया होगा, चौथे पार्ट का मेजरमेंट फाइंड आउट करना होगा। तो सिंपल तरीका यूज करने का, इन दोनों का रेशो इन दोनों का रेशो लेके बीच में इक्वल लिख देने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर देना है। ओके सो ऑल द क्वेश्चन बीपीटी थ्योरम में आप देख सकते हो, एंगल बाइसेक्टर में देख सकते हो, ये थ्री लाइन पैरेलल में देख सकते हो। तो एक ही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना पड़ रहा है। ओके तो ये इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को काफी आसानी से सॉल्व कर दिया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दिया क्या है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में डायग्राम देखते ही आपको पता चल जाएगा इसमें क्या करना है। तो देखो एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, एंगल बाइसेक्टर में एक साइड दी हुई है, दूसरी साइड दी हुई है। जिसने एंगल बाइसेक्ट करने के बाद जो बाइसेक्ट हुआ है उसमें से एक साइड दी है, दूसरी साइड हमें निकालनी होगी QP। ओके तो इस डायग्राम को देख के ही आपको पता चल जाएगा हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है। हमारा फॉर्मूला बनेगा NM अपॉन NP इक्वल टू MQ अपॉन QP। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग QP का मेजरमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इतना आसान क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पहले
काफ़ी क्वेश्चन इसको हमने इस बेस पे हमने सॉल्व कर लिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड आउट कर लीजिए और मुझे इसका आंसर आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए। ओके दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 7 में वही है जो इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, बस यहाँ पे थोड़ा सा साइड जो दिया है वो आपको हॉरिजॉन्टल की जगह पे वर्टिकल दिया हुआ है। देखो ना क्या दिया है, ए बी सी डी और एफ ई, ए बी सी डी और एफ ई जो है एक दूसरे को पैरेलल दिए हुए, तो ऑब्वियसली ये जो अपना बी एफ और ए ये अब अपना बन जाएगा ट्रांसवर्सल, जिसके अंदर हमें 4 पार्ट बन जाएंगे, 1 2 3 4, उसमें से हमें 3 पार्ट पता है, चौथा पार्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको बोला था मैंने कि बाबा जब भी ऐसे 3 साइड पैरेलल होगी और ट्रांसवर्स बनेगी तो हम लोग क्या करेंगे, 3 साइड पैरेलल और ट्रांसवर्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, ये तीनों साइड का रेशो लेंगे, सॉरी 2 साइड का रेशो लेंगे, ए बी डी अपॉन डी ई, सॉरी इसमें हमें इसमें हमें करना क्या है, इन दोनों साइड का रेशो लेना है, बी डी अपॉन डी एफ, बी डी अपॉन डी एफ इक्वल टू ए सी अपॉन सी ई, ए सी अपॉन सी ई, इन दोनों का रेशो ले लिया, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू क्या है 8 अपॉन 4 इक्वल टू ए सी कितना है 12 अपॉन सी ई, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। अरे हमें तो सी नहीं फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए ई। ओके, ए ई और एक्स दोनों भी फाइंड करना है। ओके, लेकिन जब तक हमें ए सी नहीं मिलेगा तो ए बी तो नहीं मिलेगा, तो हमें पहले सी को फाइंड कर दे। ओके, तो इसको क्या करना पड़ेगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 इंटू सी ई इक्वल टू 12 इंटू 4, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सी ई को यही रखते हैं और 12 इंटू 4 को यहाँ रखा, ये 8 मल्टीप्लाई का वहाँ गया तो डिवाइड हो गया, 4 1 जा 4, 2 जा 8, 2 1 जा 2, 6 जा 12, तो सी ई इक्वल टू बन गया 6। ये हो गया सी का मेजरमेंट, मतलब हमें मिल गया है यहाँ पे x की वैल्यू, देयरफॉर CE दैट इज x इक्वल टू 6 यूनिट। ये हो गया हमारा वैल्यू, हो गया C का। नाउ हमें और एक चीज फाइंड करनी है, वो है हमारी AE। तो ये AE को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये AE मतलब होता क्या है भाई मेरे, ये AE मतलब होता है AC प्लस CE, तो AC प्लस CE को दोनों को ऐड कर देंगे तो इससे बनेगा ए, तो इसको बोलते हैं बिटवीननेस। ये कौन सा प्रॉपर्टी है, बिटवीननेस। ओके, तो ये यहाँ पे ए ही निकालना है, तो ए सी हमें 12 दिया हुआ है, सी दिया हुआ है जो हमें यहाँ पे मिला है 6, तो 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18, तो ये ए का मेजरमेंट मिल गया है 18। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को भी काफ़ी आसानी से सॉल्व कर दिया दोस्तों।